नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो अभी जांच हो रहा है जीएसएस सीजीएल को लेकर, आखिर जब कोर्ट का डेट रहता है उसके एक दिन पहले ही लोगों की गिरफ्तारी क्यों होती है और ऐसा पेपर में क्यों आता है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जीएसएस सीजीएल का भविष्य क्या है, क्या होने की संभावनाएं है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और क्यों नहीं मिला सीआईडी को पुख्ता प्रूफ, सारी बात सच निकली, ठीक है, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, यानी कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा इस देश का। जो लोग हमारी रक्षा करते हैं वो ही लोग भक्षक बन जाते हैं, ठीक है। यानी आप सभी को मालूम होगा आईआरबी के कितने जवानों को गिरफ्तार किया गया, कांस्टेबल 8 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया और भी बहुत सारे लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। बताइए कि ये लोग जो है हमारी देश की सेवा करते हैं और यही लोग करप्शन कर रहे हैं, गलत तरीके से पोस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी नॉर्मल व्यक्ति का क्या होगा जो साधारण जीवन जीते हैं। आप तो नौकरी पेशा वाले हैं, आपको पैसा मिल रहा है, मंथली अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपने इस तरीके से काम किया, यानी कि आप रक्षा करते और अभी भक्षक बन गए। तो इन पर भी आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि क्या जो पेपर लीक का मामला है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सीजीएल में 28 परीक्षार्थियों को नेपाल वीरगंज ले गया था, ठीक है, जिनमें से 8 लोग पास हो गए हैं, ठीक है। कितने लोग पास हुए थे? 8 लोग। और यहाँ पे देखिए आईआरबी जवान को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ, और एक आईआरबी जवान जो है वो फरार हो चुका है, उसके लिए छापेमारी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि अभी तक जांच के किसी भी आरोपी ने प्रश्न पत्र लीक करने की बात को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो स्वीकार करे कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि एक बात सामने आती है कि क्या चोर कभी बोलेगा कि मैं चोरी किया हूँ? नहीं ना बोलेगा। यही चीज़ है, चोर कभी नहीं बोलेगा कि हम चोरी करके आए हैं, चोरी किए। तो चोर चोरी किया है उसके लिए खोज पड़ताल करनी पड़ेगी ना। पैसे की उगाही समझ में आ रही। यहाँ पे एक और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे भी एक और है, पैसे के साक्ष्य पर प्रश्न पत्र लीक नहीं। पैसे के भी साक्ष्य मिल रहे पर प्रश्न पत्र लीक नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? और एक और मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले इधर देख लीजिए आप कि यहाँ पे कोर्ट का जिस दिन डेट रहता है, कल डेट है सुनवाई का और आज गिरफ्तार किया था, यानी कि कोर्ट को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग पूरा एक्टिव मोड में हैं, सारे प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। यानी कि और दिन सो जाते हैं, और दिन तो मामला नहीं आता कुछ भी चीज़ें कि आज गिरफ्तारी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अभी आ रहा होगा क्योंकि अभी कई बार डेट मतलब कितना डेट मिल चुका है। लेकिन अगर जब रिपोर्ट सौंपा जा रहा था कोर्ट को बंद लिफाफे में, तो डायरेक्ट बता दी कि ये जो जांच है पूरी है या नहीं, तो स्पष्ट बताए कि अभी अधूरा है, मतलब कि जांच चल ही रहा है। तो कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया गया और बोला गया जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग जांच रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आखिर किस आधार पर फैसला देंगे, आप ही बताइए। अगर पूरी पढ़ाई हुई ही नहीं रहेगी तो आप क्या पास हो जाइएगा या फेल होइएगा? फेल न होइएगा। तो यही चीज़ें कि जब तक पूरा निष्कर्ष नहीं निकल जाएगा तो किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए कोर्ट के द्वारा बताया गया कि पूरी जांच कंप्लीट कीजिए और हमें बताइए कि क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे सामने आ रही है कि एक दिन पहले क्यों होता है, यानी क्योंकि अपराधी जो है, ठीक है, अपराधी को जो पकड़ने की प्रक्रिया है और जिसमें डेट नज़दीक आने लगता है उसके बाद ये लोग काम पर लग जाते हैं, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बोल दिया गया स्कूल में, शिक्षक चले गए कहीं और थोड़ा दूसरा जगह काम पर, सभी लोग खेल रहे थे, ठीक है। जैसे शिक्षक की आहट सुनाई देती है तुरंत पढ़ने के लिए बैठ किताब खोल के बैठ जाते हैं। तो वही चीज़ें सीआईडी कर रही है यहाँ पे,
यानी कोर्ट का जिस दिन डेट रहता है हायरिंग का, उसके एक दिन पहले ये लोग किताब खोल के बैठ जाते हैं, यानी कि खोजबीन करने लगते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, उससे पहले गिरफ्तार नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, आपको समझ जाए, नहीं तो समझिएगा तो आप क्या बोले। जैसे सिजल के स्टूडेंट हो के आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो बेकार ही, आप एग्ज़ाम बेकार में दिए इसका मतलब। ठीक है, देखिए, और क्यों नहीं मिला सीआईडी को पुख्ता प्रूफ? सीआईडी को आखिर पुख्ता प्रूफ क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन सीआईडी अगर पूरी तरीके से जांच करेगी ना निष्पक्ष रूप से, तो डेफिनेटली मिलेगा। 4-5 जगह है, आसनसोल है, आसम प्लस में नेपाल से तो मामला आ चुका है। आसनसोल नेपाल का तो मामला, उसमें पैसा का लेन देन की भी बात किया गया है, लेकिन बताया गया कि प्रश्न पत्र हुआ ही नहीं, यानी कि छात्रों को गुमराह किया गया और उससे पैसे ऐंठे गए और बोला गया कि क्वेश्चन पेपर देंगे और उन लोग को दिया ही नहीं गया, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जब उन लोग को बोला गया प्रश्न पत्र देंगे और प्रश्न पत्र उन लोग को दिया ही नहीं गया, जिनमें से 8 विद्यार्थी वो लोग कैसे पास हो गए? ठीक है, हालांकि वो लोग मेहनत किए होंगे, हो सकता है। आपको क्या लगता है वो लोग मेहनत किए होंगे? मेहनत अगर करते तो सेटिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो विद्यार्थी मेहनत किए होते तो सेटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे में आपका सवाल आएगा कि सिर्फ 28 गए थे, उसमें 28 मतलब कि 8 क्यों पास हुआ? तो आपको यानी कि जो पूरा बुड़बक रहेगा, ठीक है, यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए भी थोड़ा सही टाइम मिलता है, थोड़ा सा नहीं मतलब कि टाइम मिलता है, लेकिन वो भूल गया होगा वो। जैसे कि अगर मान लिया जाए जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको आप बोल दीजिएगा कि ये जो है इसको रट के रखिए, परीक्षा में आएगा उसको छाप देना, तो क्या उसमें से 100 लोगों को बैठाइएगा तो 100 पास हो जाएगा? नहीं ना, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा वही पास होगा। तो वही 8 लोग जो थे थोड़ा सा बुद्धि के तेज थे, रट लिए फटाफट, पास हो गए होंगे। मैं ये नहीं बोला कि वही लोग किए, इस हिसाब से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे बोलेंगे तो भगवान है, भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से हुआ होगा। अब देखिए 28 लोग हैं, उसमें से 8 क्या पास हो गए? अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ होगा तो ये भी प्रश्न उठता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो लोग पेपर 1 कितना कठिन आया था उसमें फेल हो गए होंगे, जिनके कारण वो लोग पास नहीं हुए 20 लोग, और ये लोग 8 लोग पास हो गए। ये भी बात बनती है, बात दोनों तरफ से बन रही है। ठीक है, क्लियर कब होगा? 7 मई को। लेकिन इससे पहले और भी जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताऊँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्यों नहीं मिला पुख्ता प्रूफ, यानी कि सही तरीके से जांच चल ही रहा है अभी तक। हो सकता है कि प्रूफ को छुपाने की कोशिश किया जा रहा होगा, क्योंकि सरकार के इसमें ईगो की भी बात आ जाती कि वो शुरू से ही बोल रही कि ज्वाइनिंग करवाएंगे तो ज्वाइनिंग करवाएंगे, और जो विपक्ष वाले हैं, जो सर लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, जो छात्र लोग हैं, वो बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए किसने फंडिंग, मतलब कि करोड़ों रुपए की बात है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इतना आसानी से जाने नहीं देगा, तो उस प्रूफ को छिपाने के लिए कोशिश तो पूरा करेगा ना। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि बहुत सारे छात्र जो इंटरवेनर बने, 55 हज़ार रुपये लगा के बने, और वकीलों को हुजूम भी खड़ाई, यानी पूरी तरीके से ताकत लगाई जा रही कि जो संभावनाएँ हैं कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ जाए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट जहाँ स्पष्ट रूप से दिख जा रहा है, ये जो कुणाल सर पोस्ट किए थे, ठीक है, जिनमें अगर सीआईडी को प्रूफ नहीं मिल रहा है तो क्या क्या प्रूफ है। ठीक है, सर बता रहे थे। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप का टाइमिंग भी काउंटर एफिडेविट में न्यायालय को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सीआईडी का जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि शायद व्हाट्सएप का जो काउंटर एफिडेविट जो है वो भी नहीं बताया जा रहा, प्लस में जबकि वो एक रात पहले की है। ठीक है, जब नेट चल रहा था आंसर की भी मैच हो गया, पर न्यायालय को ये बताया जा रहा है कि लड़के के सामने वाली फ़ोटो क्यों नहीं खींची, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की फ़ोटो क्यों नहीं खींची। तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया हो कि क्यों नहीं सीआईडी को प्रूफ मिल रही होगी, क्योंकि सीआईडी बता रही है कि आपने प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचा, तो आपने उस लड़के का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा। यानी कि बता रहे हैं कि आपके घर में चोरी हुआ तो चोर का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा। चोर का जो आपके घर में चोरी होगा तो बचा खुचा जो सामान चोर का रहेगा, कुछ पहचान होगा, उसी के जाकर आप FIR दर्ज करवाएगा और बोले ये प्रूफ आप जाँच कीजिए कैसे क्या हुआ, या कि
पुलिस बोलेगी नहीं चोरी नहीं हुआ है, तुमने प्रूफ को क्यों नहीं, यानी कि चोर का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा तुम, कैसे जांच करेंगे हम लोग, फ़ोटो रहेगा तभी जांच करेंगे। यानी कि यहाँ पे फ़ोटो मांग रही सीआईडी, ठीक है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। अब स्पष्ट हो गया क्यों नहीं मिल रहा प्रूफ, पुख्ता प्रूफ। और देखिए यहाँ पे बेचारे सीआईडी वाले भी क्या करें, उनकी भी कोई गलती नहीं, बेचारों की क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन कहीं और से मिल रहा हो सकता है कि कहीं और से इंस्ट्रक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। 28 लोग नेपाल गए थे, पैसे की लेन देन की भी सबूत मिले, गिरफ्तारी भी हुई, पर पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है। बताइए क्या आपको इस स्टोरी पर विश्वास हो रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए। और बताता हूँ, ठीक है, और बताता हूँ मेन पॉइंट। नेपाल यहाँ पे लिखा है कनेक्शन ही निकला था, जो कि पहले भी बताया था, जीएसएससी की जांच में अभी तक जो नेपाल का कनेक्शन ही निकला है। आने वाले समय में पटना का बुद्धा पार्क, रांची, हजारीबाग, आसनसोल और भी कई कनेक्शन निकलना बाकी है। कुछ लोग चाहते थे कि कुछ लोग षड्यंत्र भी कर रहे थे प्रूफ को पब्लिक करने के लिए। जो टीम है विपक्ष वाले जो है रद्द करवाने की मांग करे, उन लोग को मतलब दिमाग लगा के षड्यंत्र को बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है, ये बता रहे हैं, ठीक है। ये सर का पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए है ना, एग्ज़ाम फाइटर्स पढ़िए दोस्तों, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मस्ताना सर के पास जब सॉलिड प्रूफ था तो लोगों ने जीएसएससी को क्यों नहीं दिया। तो आप नीचे वीडियो क्लिप मैंने कल ही वीडियो बना दिया, जिनमें जीएसएससी बता रहे थे कि हम लोग सक्षम प्राधिकार नहीं है, यानी कि जांच करने का हम लोग का अधिकार नहीं है, हम लोग जांच भी नहीं कर सकते, तो उनको क्यों प्रूफ देते, यही चीज़ें है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्लियर पता चल रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। आखिर कोर्ट के एक दिन पहले क्यों लोग गिरफ्तार होते हैं, और सारी बातें सच निकली का ये भी तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मैंने अभी बताया आपको। और सीआईडी को प्रूफ भी क्यों नहीं मिलते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। और जीएसएससी सिज्जल के छात्रों की जब रक्षक की बात आती है, जो व्यक्ति रक्षा कर रहा है और वही भक्षक बन जाएगा, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। यानी कि रक्षा फिर कौन करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। फिर हमारा झारखंड अंधकार में चला जाएगा, ठीक है। यानी झारखंड का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस विषय में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में जो भी क्लासेस होते हैं ऑनलाइन फ्री दिए जा रहे हैं, सभी का प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। सभी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोग जाइए और जुड़िए। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।